अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारी सुबह हो चुकी थी और जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में ज़रूर देखा होगा कि कराची से हैदराबाद का हमने सफ़र किया था। खैर हम लोग भी सुबह सुबह में उठ चुके थे और सुबह उठ के हम फ़ौरन ही बाहर निकल गए थे और बाहर निकले तो बाहर एकदम ही हमें इतनी ज़्यादा रौनक दिख गई थी, तो हमने कहा क्यों ना यहाँ पे हैदराबाद में है तो हैदराबाद का नाश्ता खाना तो ज़रूरी है। खैर जैसे कि हर जगह जंग की बातें हो रही है इंडिया और पाकिस्तान की, और हमें तो सिर्फ खाने की पड़ी। खैर हम भी बगैर टाइम वेस्ट किए होटल के अंदर आ गए। जब होटल के अंदर आए तो अंदर के साइड पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो हम बाहर की तरफ ही बैठ गए। फिर हम बाहर की तरफ बैठे हैं और हमारे पास फ़ौरन ही इधर बाहर वाला आया है। बाहर वाला आता है, हमारे से ऑर्डर लेता है, तो हमें कहता है कि ये नहीं है वो नहीं है। तो हम आकर उससे कहते हैं कि आपकी होटल में है क्या, तो वो कहता है कि सिर्फ अंडा पराठा और चाय और छोले पड़े। फिर हम भी मंगा लेते हैं, आखिरकार मजबूरी में तो खाना पड़ेगा हमें, जाहिर सी बात है। तो इस वजह से हम भी मंगा लेते हैं छोला पराठा और चाय। फिर अगर आप लोग देख सकते हैं तो हैदराबाद में भी सुबह सुबह का टाइम है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं फील हो रही है, मगर इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे शाम का टाइम होता जाएगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। खैर इतने में मैं बातें कर ही रहा था तो नाश्ता भी हमारा आ चुका था, अंडा और पराठा। बाकी का आइटम पीछे से आ रहा था। खैर हम अंडा पराठा तो खा लेते हैं, पर बाद में पता लगता है कि छोले भी नहीं है। खैर हम भी चाय में पी के फटाफट उड़ जाते हैं यहाँ से और फ़ौरन ही यहाँ से निकलने की करते हैं। खैर हमें भी यहाँ से भी घर जाना था, तो हम भी 3 किलोमीटर ड्राइव करके पैदल की और फ़ौरन ही घर की तरफ पहुँचने के लिए रवाना हो जाते हैं। खैर मैं ऐसे ही रोड पे चल रहा होता हूँ और सामने आप देख सकते हैं मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो की फ़ोटो सामने लगी हुई है। ये इनकी जवानी की पिक्चर है माशाल्लाह, और अल्लाह पाक इनको जन्नत नसीब करे। खैर हम भी पैदल पैदल रोड पे जा ही रहे थे और सामने से आप ये देख सकते हैं कि रोड पे कैसे गायें घूम रही हैं, और ये गायें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, एकदम टक्कर मार देती है, पता ही नहीं लगता है। खैर यहाँ पे रास्ते में हमारे कोई दोस्त मिल जाते हैं और मुझको कहते हैं कि बस हम थोड़ा सा आगे से आ रहे हैं, और उसको ये कह के हम टोपी पहना के कहीं दूर निकल जाते हैं। खैर हमारा यहाँ पे सफ़र जो स्टार्ट हो जाता है, हम जाते हैं, उतने में हमारे को एक हमारा दूसरा दोस्त भी मिल जाता है। खैर यहाँ पे तो हम लोग ईदगाह में पहुँच चुके थे। ईदगाह में हम जैसे ही पहुँचे, हमने तारे की बाइक पार्किंग के लिए जगह ढूंढी और गाड़ी को पार्किंग में खड़ा किया। खैर जब पार्किंग में गाड़ी को खड़े करने के लिए अंदर घुसे तो एकदम ही मुझे इतना सन्नाटा महसूस हुआ, मैंने कहा कि पता नहीं क्या हो गया। खैर जब मैं अंदर आया हूँ तो मुझे सिर्फ गिनती के एक दो बंदे नज़र आए, पर आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जंग चल रही है, इसकी वजह से हर कोई लोग घर पे ही बैठ के एंजॉय कर रहा है, न्यूज़ देख रहा है, टीवी देख रहा है, तो कोई भी बाहर नहीं निकला है। खैर इस सन्नाटे का हमने भी बहुत ज़्यादा मज़ा ले लिया था और हम भी इधर खड़े होके एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी देर हमने यहाँ पे खड़े होके एंजॉय किया और हमें यहाँ से जाना था एक दूसरी जगह पे। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं रुक सके और हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी जगह घूमी, मगर इधर यहाँ पे घूमने के लिए कुछ था नहीं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि एक मस्जिद बनी हुई है और ये बाहर साइड पे ये सारा ईदगाह बना हुआ है, जो कि यहाँ पे कहते हैं कि ईद की नमाज़ वगैरह भी यहाँ पे होती है। बाकी ज़्यादातर